12 अगस्त से लेके 29 दिसंबर को मैं बाहर आई थी और अब तक स्टिल मैं तो उसी चीज़ में हूँ। ठीक है, आज मैं बाहर हूँ, आज़ाद हूँ, बैठ के आपसे बात कर पा रही हूँ बिकॉज चलो हम जो खाना होता है वो खा लेते हैं, या किसी से मिलना है या बात कर लेती है, या कहीं पे भी जा सकती हूँ। बट उस टाइम की फीलिंग्स आप सोचो, ट्रॉमास जो चल रहे थे, वो प्रेगनेंसी टेस्ट, वो कीड़ों के जिंदा लाशें बन के सोना और खाना नहीं मिलना, और सर्दियाँ आ गई तो गर्म पानी नहीं थे वहाँ पे, गीज़र नहीं है जी, गीज़र लगेंगे। मैं भी बोलती थी कि कब लगेंगे, जब ठंड चली जाएगी तब लगेंगे गीज़र। आपको नहीं पता कि सर्दी आ रही है तो गीज़र भी लगाने हैं। दैट मीन्स किसी को पड़ी ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, या जो जेल में आ गया वो इंसान नहीं है। मेरा तो छोड़ो, चलो मैं तो आ गई, निकल गई। अब जो बाकी बेचारे लोग हैं उनका क्या सोच के देखो आप, वो इंसान नहीं है। जबकि उसमें हर एज के होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, वो ठंडे बुढ़िया आंटी तो ठंडे पानी से ही नहाई जा रही हैं। अब नहाती भी हैं, बिना नहाए तो कोई रहता नहीं है, लेकिन वो ठंडे पानी से ही नहा रही, क्या करेंगे आप बताओ। तो जो लोग ऐसे सिमिलर प्रेशर या अनफेयर सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी, देखो वही मैं हमेशा बोलती हूँ, अब लगता है ये वक्त भी गुजर जाएगा। रियलिटी तो यही है, ये वक्त कभी भी परमानेंट नहीं रहता। वक्त क्या, यहाँ पे परमानेंट कुछ है ही नहीं है ना। आपके अपने लोग हैं, जो आज सिचुएशन है वो नहीं है। आपके अपने माँ बाप नहीं रहेंगे परमानेंट, जिससे आप प्यार करोगे वो नहीं रहेगा। तो नथिंग इज़ परमानेंट, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वक्त भी आज है, कल बदल जाएगा। आज अच्छा है तो बुरा आएगा, बुरा है तो अच्छा आएगा। तो आप अपनी इस पूरी जर्नी से संदीपा मीडिया इंडस्ट्री, लीगल सिस्टम को लेकर क्या लेसन देना चाहती हैं? लेसन, अब यार मैं यही बोलूँगी कि फर्स्ट थिंग तो अपने आप से प्यार करो, जो कि मैंने एक चैनल बना ली है, फर्स्ट लव योर सेल्फ, फ्लाई विद संदीपा विर्क। बिकॉज आपकी जर्नी स्टार्ट्स विद यू आर द ओनली वन। अगर आप सुख में भी हो तो आपको खुद ही हैंडल करना है, आप दुख में भी हो आपको खुद ही हैंडल करना है। ठीक है, लोग ज़रूर आपके साथ उस टाइम पे फॉर द टाइम बिंग आएंगे, सपोर्ट करेंगे, जैसे आपके घर वाले हैं या आपके बहन भाई होते हैं या आपके दोस्त होते हैं, बट परमानेंट तो वो भी नहीं है ना। आज हैं वो कल नहीं। अगर आज मेरी सिचुएशन कुछ और है तो वो भी बदल जाते हैं। तो मतलब आप अगर अपने आप से प्यार करते हो और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले से प्यार करते हो तो आपको कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ मत करो। मैं तो कहूँगी उसको पालो बस, जिसके पास वो आ जाए उसके पास सब आ जाता है। अभी कब तक आप बेल पर बाहर हैं? अब तो मेरी रेगुलर बेल है, अब तो मैं बाहर ही हूँ। अब तो वो क्या होता है ना, केस चलता रहता है और जब चलेगा लास्ट में कुछ होगा, क्या होगा, ख़त्म ही होगा। आई नो दैट, एंड मेरे को पूरा बिलीव है कि चलो जब मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे इतना पता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, कुछ समय आएगा, लेकिन हमें ये समय में भी स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि उसने थोड़ी हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट करके भेजा था, संदीपा तुझे भेज रहा हूँ तो तेरा समय अच्छा ही अच्छा चलेगा। उस ऊपर वाले ने हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी की है। बट हम इतनी अच्छी लाइफ देख लेते हैं तो बुरा झेल नहीं पाते। ये फैक्ट है। और मैंने फिर एक चीज़ और सोची कि अगर मैं रोड पे पैदा हुई होती और फुटपाथ पे सोती और वो ठंड के दिनों में मुझे जेल में डाल देता ऊपर वाला, तो मैं कितनी खुश होती कि हे परमात्मा थैंक यू, तूने छत दे दी। अब ये सब चीज़ें बाहर आके पॉजिटिव साइड पे सोच रही हूँ ना, अंदर तो नहीं सोची ना ये चीज़ें। लेकिन अंदर भी मुझे ये पता चल गया था, मैंने उसको बोला कि मुझे इतना पता चल गया, तू मुझे जंगल में भी पाल लेगा और जंगल में भी खाना देगा। बिकॉज मेरा उससे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मुझे आंसर्स वो खुद देते हैं और मुझे पता चल गया था मैं लंबे टाइम तक रहूँगी अंदर। इंट्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, अंदर ही अंदर मुझे आ गया था। तो अब क्या संदीप अपना करियर और बिजनेस को रीबिल्ड करने के लिए तैयार है, कॉन्फिडेंट है? वाई नॉट, क्योंकि यस आई एम, बिकॉज आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। स्ट्रेंथ एंड करेज तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा, कोई तो नहीं। वो लोग तो इंतज़ार करते हैं कि चलो बंदे का वक्त बुरा आया, अब टूटेगी अब टूटेगी। क्यों टूटूंगी? वो कहते हैं ना, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। तो फिर आजकल तो एक और भी चल रहा है, घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, है? वो भी है, वो भी है, घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। रियलिटी है। देखो अब आप बताओ मेरे साथ इससे बुरा क्या होगा? यू टेल। That was tough. जो इतना सब कुछ देख के हम लोग आ गए हैं, हर किसी की जर्नी है। मैं नहीं बोल रही कि मेरी ही जर्नी है, मुझसे बहुत बहुत बुरे लोग हैं अंदर। आजकल बच्चों के साथ जो चल रहा है आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, डॉग्स के साथ रेप कर रहे हैं लोग, बुड्ढे लोग डॉग्स के साथ कर रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है आप बताओ?
और वर्ल्ड में ऑलरेडी कितनी नेगेटिविटी हो गई, आपने एक चीज नोटिस करी है? और जो रियल मुद्दे हैं उन पे तो कोई मीडिया बात नहीं कर रही। एप्स्टीन फाइल देखो, दबाते चले जा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है अब इस पे अगर बात करेंगे तो हमारे तो बड़े बड़े लोगों के कांड हो जाएंगे, तो वो उनसे पैसा खा के ही तो नहीं डाल रहे ना वो न्यूज़। हमारे जैसी की तो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि डाइवर्ट कैसे करेंगे बताओ आप। और हम मीडिया सोचते हैं कि मतलब मैं क्या सोचती थी पहले, जो न्यूज़ आ रही है वो रियल होती है। मतलब देश के बड़े मुद्दों को या एक बड़े व्यक्तियों से जुड़े एक बड़े मुद्दे को छिपाने के लिए आप लोग जैसे मुद्दे आ रहे हैं। छोटे छोटे डाल दो, इन्फ्लुएंसर विद 1.2 मिलियन फॉलोअर्स जिसको कोई नहीं जानता। कुछ लोग मुझे बोल रहे अरे अच्छा हो गया ना, लोग इतनी पैसे दे के पब्लिसिटी करते, तेरी फ्री में हो गई। मैं कहा भाई एक काम करती हूँ, भगवान आप लोगों के साथ ऐसी पब्लिसिटी करे तब आप पता चलेगा कैसा लगता है। दूसरे को तो आप बोल सकते हो, मेरे को पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं इतने टाइम से जो लड़कियां ऑलरेडी बॉम्बे में पैप्स को बुलाती हैं पैसे दे के या छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती हैं, तो मैं तो तब भी कर सकती थी। सोशल मीडिया पे मैं एक बहुत प्राइवेट, आपने नोटिस किया होगा, मैंने कभी ज़्यादा कोई रील्स नहीं बनाई या मुझे उन सब चीज़ों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं तो इतने लंबे समय से कर लेती, अब क्यों करनी थी। अब जबकि अब पॉडकास्ट पे भी मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि वो चीज़ें मेरे साथ हो गई हैं। मैं खुद तो मतलब ये बता के और उठ के इसलिए नहीं आ रही कि मुझे फेमस होना, और फेमस होके क्या मिलने वाला आप बताओ। नहीं, फेमस तो आप हैं ऑलरेडी। अच्छा होम थैंक यू, बट स्टिल जैसे लगता है लोगों को उससे क्या हो जाएगा। बोलने वाले बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता। अब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं उस दिन भी बोल रही थी, वो जैसे ट्रॉलर्स मैसेज करते हैं ना, उस पे 40 करोड़ का लोन लिया है। अब मैं बोलने को हर किसी का मैं जवाब नहीं, मैं सोचती हूँ ये चुन्नू मुन्नू चंगू मंगू फेक आईडीज बना के डीपी भी नकली लगा के आपको इतने उस पे मैसेजेस डाल देते हैं कमेंट्स में, ना ईडी ने भी ये कर दिया होगा, उसके साथ भी ये सोई होगी, 40 करोड़ लिए होंगे। जवाब देने के लिए बहुत सारे जवाब है, बट मैं सोचती हूँ इन चंगू मंगू को क्या जवाब दूँ। फिर मैं इनके लिए एक शेर बोलना चाहती हूँ कि गिनती तुम्हें लाख तक आती है, गिनती तुम्हें लाख तक आती है, हाय करोड़ों खामियां हैं मुझ में, गिन लो, गिन ही नहीं पाओगे। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। खूब अच्छा कीजिए आप, वापस लाइए अपना एक कॉस्मेटिक का ब्रांड, सब उसे यूज करें। अब तो और बड़ा हो जाएगा ना, अब तो ब्रांड का नाम ऑलरेडी बड़ा हो गया है, उसको भी पब्लिसिटी दे दी, कोई नहीं जानता था, अब तो और बड़ा होगा, बिगर एंड बेटर। नहीं, आपको जल्दी वापसी करनी चाहिए, जल्दी इस केस से आपको भी राहत मिले, यही हमारी दुआ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच यार।